वो बस नहा रही थी और तभी उसकी नजर अपने फोन पर पड़ी। फिर अचानक उसने आंगन में एक अजीब आदमी को देखा। वो सीधे उसके बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से कपड़े पहने और पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका फोन बंद हो गया। वो वहीं घबरा गई। उसके पास दूसरी मंजिल की बालकनी में भागकर जोर जोर से चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा कि उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। वो काले कपड़ों वाले उस आदमी को डराकर भगाना चाहती थी। फिर वो तुरंत वापस अंदर भागी और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि हर रास्ता बंद है, उसने आखिरकार अपना पावर बैंक निकाला और फोन चार्ज करने लगी। लेकिन तब तक वो काले कपड़ों वाला आदमी दरवाजे तक पहुंच चुका था। किस्मत से विला की खिड़कियों पर प्राइवेसी फिल्म लगी हुई थी। वो बाहर देख सकती थी, लेकिन वो आदमी अंदर नहीं देख सकता था। उसने अपनी सांस रोक ली और जरा सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वो आदमी पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ गया। तभी उसे अचानक याद आया कि पीछे का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। वो तुरंत वहाँ भागी और ठीक उसके अंदर घुसने से पहले दरवाजा लॉक कर दिया, जबकि वो आदमी लगातार घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। वो बुरी तरह डर चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी बाकी रास्तों की भी जांच की। जब तक वो आदमी कुछ देर के लिए वहाँ से नहीं चला गया, तब तक उसने फोन चार्ज करने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन जिस बात ने उसकी उम्मीद तोड़ दी वो यह थी कि उस आदमी का जाने का कोई इरादा नहीं था। वो बस लगातार विला के चारों ओर घूम रहा था और अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो सिर्फ बार बार पुलिस को फोन करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी कॉल नहीं लग रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि काले कपड़ों वाले उस आदमी ने घर की इंटरनेट लाइन पहले ही काट दी थी। वो पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी। जब वो खुद पर से नियंत्रण खोने ही वाली थी, तभी अचानक उसकी नजर छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर पर पड़ी। उसे तुरंत समझ आ गया कि अगर वो अलार्म बजा दे तो शायद फायर डिपार्टमेंट वहाँ आ जाए। उसने एक माचिस उठाई और उसे सीधे डिटेक्टर के नीचे पकड़ लिया। सौभाग्य से आखिरकार अलार्म बज उठा। उसे लगा कि आवाज सुनकर बाहर खड़ा आदमी पीछे हट जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने अपने बैग से एक रिमोट निकाला और एक बटन दबाते ही अलार्म बंद हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस आदमी ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। सौभाग्य से उसका मेन डोर काफी मजबूत था। वो कई मिनट तक उस पर वार करता रहा, फिर कुछ समय के लिए पीछे हट गया। वो पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, उसका सामना सीधे उसी आदमी से हो गया और अगले ही पल वो आदमी पागलों की तरह दरवाजे के शीशे पर वार करने लगा। शीशा लगभग टूटने ही वाला था। तभी अचानक डोरबेल बजी। तभी उसे याद आया कि उसका खाना डिलीवर हो चुका है। वो दूसरी मंजिल की बालकनी तक भागी और पूरी कोशिश करते हुए डिलीवरी बॉय को पुलिस बुलाने का इशारा करने लगी, लेकिन वो इतना दूर था कि उसकी बात साफ साफ सुन नहीं सका। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, एक बेहद डरावनी घटना घट गई। अगले एपिसोड के लिए कमेंट में यस टाइप करें।